अरे लाला, जरा एक मीठा पान लगा दो। अरे भाई साहब, आप इतने दिनों बाद कहाँ चले गए थे? अरे कहीं नहीं लाला, वो मिसेज के साथ उसके मायके गया हुआ था, आज ही वापस आए हम। तुम जल्दी से हमारा वाला मीठा पान लगा दो। इतनी जगह से पान खाया है, लेकिन तलब तो तुम्हारे पान खाने से ही जाती है। अरे हम अभी लगाई देते हैं, बस तनिक 2 मिनट रुकिए। कितने मुरझा गए हैं मेरे आंगन के सभी पौधे। सोचा था बहू आएगी तो रोज आंगन के पौधों को पानी देगी, लेकिन मुझे तो रोज इसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाना पड़ता है। अरे तुमने उस शांति की बेटी के बारे में सुना? उसका पिछली वाली गली के विक्की के साथ चक्कर चल रहा है। सुनने में आया वो बहुत बड़ा गुंडा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी खबर सुनो। वो सरला की बहू है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, विनीता। विनीता और सरला के बेटे रोहन का तलाक का मामला चल रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था ज्यादा पढ़ी लिखी बहू मत लेकर आओ। लो, लेकिन इससे हमें क्या? हम क्यों इन लोगों के बारे में बातें करके अपनी जुबान गंदी करें? चलो मैं तो चलती हूँ, रिंकू के पापा के लिए खाना बनाना है। ये है घोटाला मोहल्ला। जिस मोहल्ले का नाम ही घोटाला हो, उस मोहल्ले में कभी कुछ सीधा हो सकता है क्या? अभी तो इस मोहल्ले में काफी शांति है, लेकिन क्या ये शांति इसी तरह बनी रहेगी या कोई धमाल मचने वाला है? आइए आगे इस कहानी में जानते हैं। हाय रे मोरी कमर, अभी 2 दिन पहले तो कमर का दर्द ठीक हुआ था। किस चुड़ैल ने हमारी गैलरी में पानी डाल दिया है। अभी तो कांताबाई पोछा लगा कर गई थी। बेचारी सुषमा दर्द भरी कमर पकड़कर उठती है और आसपास देखती है कि उसकी गैलरी में कहां से पानी आया। तभी सुषमा की नजर उसके पड़ोस में रह रही पूनम की पानी की टंकी पर जाती है। टंकी भर जाने का कारण भी सारा पानी अब सुषमा की गैलरी पर आने लगा था। जब से ये पड़ोसन आई है तब से नाक में दम करके रख दिया है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सुषमा साड़ी का पल्लू कमर में ठूस कर सीधा अपनी पड़ोसन पूनम के घर जाती है। अरे सुषमा बहन, तुम इस वक्त? तुम्हारे घर में क्या कोई पैसों का पेड़ है? तो हमें भी जरा उसमें से पैसे तोड़कर दे दो। अरे पैसों का भी पेड़ होता है क्या भला? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। तभी तो सुबह मोटर चला देती हो तो शाम तक मोटर बंद करने का नाम नहीं लेती। तुम्हारी टंकी का पानी भर भर कर हमारी गैलरी में आने लगता है। इतनी मुश्किल से मेरी कमर का दर्द ठीक हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और दोबारा से मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। जब से यहाँ पर आई हो तब से जीना हराम करके रख दिया है तुमने मेरा। जितना आपसे प्यार से बात कर रही हूँ आप उतना ही मुझ पर चढ़ रही हैं। मेरी टंकी का पानी है जहाँ भी जाए, इससे आपको क्या? अरे मेरी बला से नरक में जाए, लेकिन मेरी गैलरी में क्यों आ रहा है? अभी तुम्हारी मकान मालिक से बात करके तुमसे घर खाली करवाती हूँ। बड़ी आई हमसे घर खाली करवाने वाली। मैं अभी देखती हूँ कि कौन हमसे घर खाली करवाता है। जा, जो करना है कर ले। अरे भाई साहब, ये औरतों का कोई और काम नहीं होता है। जब देखो खिच पिच खिच पिच खिच पिच। अरे भैया, औरतें हैं, औरतें छोटी सी बात को लंबी करना कोई इनसे सीख लो। चलो चलकर हम चाय पीते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वो बजते जरूर हैं। ऐसा ही हाल इस मोहल्ले का भी था। आए दिन किसी न किसी के घर या पड़ोस में छोटी मोटी चीजों को लेकर बहस तो चलती रहती थी। कुछ लोग इस बहस को रोकने का काम करते थे तो कुछ आग में घी डालने का काम करते थे। रहने दे मोना, ये रोज रोज तेरी छत से कपड़े जो मेरी छत पर गिरते हैं ना, उन्हें लेने के बहाने तू रोज मेरे घर में आती है। सब पता है मुझे। अरे तुझे मेरे घर में जानना है तो मुझसे ही पूछ लिया कर। ऐसे रोज कपड़े लेने के बहाने क्यों आती है? हाँ, तू तो देश की प्रधानमंत्री है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं तेरे घर से तो मुझे पूरी खबर मिलती है। अरे हवा पर क्या किसी का कोई जोर होता है? अगर कभी कभार तेरी छत पर कपड़े गिर भी गए तो क्या हो गया? तेरा कभी कभार का नहीं है, रोज का ड्रामा बन गया है ये। वैसे सही कह रही हो तुम शशि बहन, पहले इसके कपड़े हमारी छत पर गिरते थे और अब तुम्हारी छत पर गिर रहे हैं। बड़ी चालाक औरत है ये। को तो तू बड़ी देवी है। बताऊं तेरे बारे में, इसकी क्या क्या बुराइयां करती है मेरे घर में आकर। अब वो लगता है मैं चूल्हे पर दूध रख कर भूल गई। मैं अभी आती हूँ। आग लगाने आई थी शर्मिला अपना नाम आते ही दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। अरे एक सोने की चेन ही तो मांगी है, कौन सा हार मांग लिया जो तुम दिला नहीं सकते? उस कोमल के पति को देखा है, हर महीने उसका पति उसे सोने की चांदी की कोई न कोई चीज बनवा कर देता है। अरे कोमल का पति सरकारी नौकर है, वो सोना तो क्या हीरा भी लाकर दे सकता है। लेकिन मैं तो एक छोटी सी दुकान में काम करता हूँ। मेरी माँ सच कहती थी कि इस गरीब से शादी मत कर, लेकिन मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। हाय मेरी किस्मत, किस आदमी के पल्ले बन गई मैं। औरत इस मोहल्ले में तो मर्द भी एक दूसरे से परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन अरे हाँ, मैं भी गई थी इस दुकान पर। बड़ी गजब की साड़ियाँ मिलती है। इस साल दिवाली पर मैं भी वहीं से साड़ी लेकर आऊंगी।
विमला अपनी पड़ोस की सहेलियों के साथ मोहल्ले में खड़ी होकर बात कर रही होती है कि तभी मोहल्ले में रहने वाली सुषमा गुस्से से विमला के पास आती है। मेरे चेहरे पर क्या कोई चुटकुला लिखा है जो तू इतनी देर से मुझे देख देख कर हंस रही है? वैसे चुटकुले की कोई जरूरत नहीं है, तेरा चेहरा देखकर तो वैसे ही हंसी निकल आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे देखकर हंस रही है? तुझे देखने से अच्छा है कि मैं किसी गटर की नाली के कीड़े को देख लूं। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है जो तुझे देखकर मैं हंसूं। हाँ, तू तो जैसे कोई कैटरीना कैफ है ना, बड़ी आई चिमकांडी सी शक्ल की औरत। तूने मुझे चिमकांडी कहा? तू क्या कुत्ते की खुजली वाली पूछ? विमला जुबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी जुबान खींचकर तेरे पैर के अंगूठे से बांध दूंगी, समझी? चुड़ैल का कोई और काम ही क्या होता है? विमला की बात सुन सुषमा अब खुद पर से काबू खो देती है और विमला के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसे देख अब विमला भी सुषमा के बाल पकड़ लेती है और दोनों पड़ोसनी एक दूसरे को पकड़कर मारने लगती है। दोनों पड़ोसनों को इस तरह लड़ता देख पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। विमला सुषमा एक दूसरे को मारते मारते मोहल्ले से बाहर बीच सड़क पर चली जाती है, जिसके चलते सड़कों पर से गाड़ियों को निकालना मुश्किल होता है और अब गाड़ियां चला रहे लोग भी अपनी गाड़ियों से उतरकर उन दोनों की लड़ाई देखने लगते हैं। अरे भाई साहब, कोई तो इन मोहल्ले की औरतों को समझाओ कि ये लड़ाई मोहल्ले में अच्छी लगती है, इस तरह सड़कों पर नहीं, पूरी सड़क जाम करके कर दी इन दोनों औरतों ने। अरे भाई, हम इनके लड़ाई के बीच में गए ना तो ये दोनों हमें भी लपेट लेंगी। ये मोहल्ले की औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। बड़ी मुश्किल से सुषमा और विमला के घर वाले जाकर उन दोनों को अलग करते हैं और घर ले जाते हैं, लेकिन ये तो इस मोहल्ले के लिए आम बात थी। आए दिन कोई ना कोई इस मोहल्ले में कलेश होना जरूरी था, वरना जिस मोहल्ले में कलेश ना हो वो मोहल्ला ही किस बात का। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अपने आप को संभालो, मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी के पेट में दर्द होता देख राकेश जल्दी से बाहर जाकर रिक्शे वालों को ढूंढता है, लेकिन हड़ताल होने की वजह से कोई भी रिक्शा वाले चलने को तैयार नहीं होते। अरे क्या हुआ भाई साहब? राकेश भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे पूनम के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। कोई भी रिक्शा वाला चलने को राजी नहीं है। अरे आप घबराइए मत, भाभी को नीचे लेकर आइए, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हूँ। ओम जैसे ये बात अपनी पत्नी शशि को बताता है तो शशि भी भागती हुई पूनम के पास जाती है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, आप घबराइए मत भाई साहब, वो गाड़ी निकाल रहे हैं। सभी लोग मिलकर पूनम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद पूनम को दर्द में थोड़ा सा आराम मिलता है। भाई साहब घबराने की कोई बात नहीं, कल तक हम उसे घर ले जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से हमारी इतनी लड़ाई हुई है, लेकिन मुश्किल वक्त में आप लोग ही हमारे काम आए। भाई साहब एक मोहल्ले में रहेंगे तो लड़ाई तो होगी ही ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का साथ ना दे। मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी आज एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी की मदद करता है। यही तो मोहल्ले का प्यार होता है। लड़ाइयाँ भले ही चाहे जितनी भी हो, लेकिन प्यार उससे कभी कम नहीं होता। हाय रे मेरी कमर, पूरी की पूरी नई साड़ी भीग गई मेरी तो। आज तो ये पड़ोसन गई मेरे हाथों से। दिन में चांद निकल सकता है, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मोहल्ले की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, क्या आपके मोहल्ले में भी लड़ाई झगड़ा रोज होता है? अगर हाँ तो इसमें आप क्या करते हैं? लड़ाई छुड़वाते हैं या फिर हमारी तरह दूर से ही लड़ाई का मजा लेते हैं?